नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे ओवरराइटिंग और एडिटिंग डेटा, अनडू और रीडू का उपयोग करना सीखेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड सीखेंगे और गो टू कमांड सीखेंगे। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम शुरू करते हैं ओवरराइटिंग और एडिटिंग डेटा से। तो ओवरराइटिंग से मतलब ये होता है कि जो डेटा पहले से सेल के अंदर है उस डेटा के ऊपर कोई दूसरा डेटा राइट कर देना ओवरराइटिंग कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर सुनील नाम का जो डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को अनिल नाम से मैं ओवरराइट करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली उस डेटा के ऊपर में लिखना शुरू कर देता हूं तो वो ओवरराइट हो जाता है। मतलब जिस सेल के डेटा को ओवरराइट करना है उसके ऊपर हम कंट्रोल को ले जाकर सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हम डेटा लिखना शुरू करते हैं तो वो ओवरराइट करना शुरू कर देता है। जैसे करण, तो ये करण आ गया। तो इस तरह से डेटा ओवरराइटिंग होता है। और एडिटिंग का मतलब होता है कि जो डेटा पहले से हमारे सेल के अंदर में है उस डेटा के साथ में कोई दूसरा डेटा जोड़ना चाहते हैं या उसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिटिंग कहलाता है। तो उसके लिए हमको उस सेल पे डबल क्लिक करना होता है। सिंगल क्लिक करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, इसलिए हमको डबल क्लिक करना पड़ेगा डेटा एडिटिंग के लिए। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो ये एडिटिंग मोड में चले गया। तो एक्सेल की शीट पर दो तरह से काम होते हैं, एक तो रीडिंग डेटा और राइटिंग डेटा। तो जो हम जब सिंगल क्लिक में रहते हैं तो केवल इसमें डेटा को रीड करते हैं, राइट नहीं करते हैं। जब राइट करना होता है तो उसके ऊपर में हमको डबल क्लिक करना होता है। तो एडिटिंग करने के लिए डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे अनिल सोलंकी, तो इस तरह से अनिल सोलंकी हमने यहाँ पर एडिट किया। तो इस तरह से जो है डेटा ओवरराइटिंग और एडिटिंग होता है। इस तरह से अब जैसे मान लो यहाँ पर रोल नंबर में कुछ और डेटा एडिट करना है तो डबल क्लिक किया तो यहाँ पर 01 इस तरह से। फिर नेक्स्ट पे जैसे जब हम यहाँ पर डेटा को एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो 02 इस तरह से। यहाँ पर तो 03 इस तरह से ये एडिटिंग होगा। अगर मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर में लिखा 04 तो ये देखिए वो ओवरराइट कर दिया। तो इस तरह से जो है डेटा राइटिंग और ओवरराइटिंग और एडिटिंग कहलाती है। अब हम देखते हैं अनडू कमांड। अनडू कमांड से मतलब यह होता है कि जो हमने काम किया है उसके एक स्टेप पीछे जाना। मतलब जितना भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं। तो अनडू से मतलब यह होता है कि एक स्टेप पीछे जाना। तो कमांड को चलाने के लिए दो तरीके होते हैं, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। शॉर्टकट से मतलब होता है कीबोर्ड के ऊपर जो कीज है उन की का उपयोग करके कमांड को एग्जीक्यूट करना शॉर्टकट कहलाता है। और यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस का उपयोग करके जो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो लॉन्ग कट कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अनडू कमांड। तो अनडू कमांड को हम लॉन्ग कट से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्विक एक्सिस बार है। तो यहाँ पर जैसे ये बटन जो है ये अनडू के लिए है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं अनडू तो ये इस तरह से देखो ये मेरा कंट्रोल जो है मैंने राइटिंग किया था वो अनडू हो गया। अब यदि हम शॉर्टकट की से इसका कमांड एग्जीक्यूट करना है तो हम कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये देखिए अनिल आ गया इस तरह से। ये देखिए ये सुनील आ गया। अब इस तरह से जो है एक स्टेप पीछे जाना, जितनी बार आप अंडू दबाएंगे उतने स्टेप पीछे जाएंगे। जब हमको वापस वही काम को करना है जो पहले हमने किया था और उसको अंडू कर दिया तो हम उसको रीडू कर सकते हैं। रीडू का मतलब जो है फॉरवर्ड होना, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना। तो रीडू का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वाई। तो हम रीडू जो है यहाँ से भी जा सकते हैं क्विक एक्सेस बार से। तो यहाँ पर रीडू, तो जैसे ये देखिए ये वापस जो है
इस तरह से रीडू हो रहा है, या फिर हम कंट्रोल प्लस वाई से भी जा सकते हैं, ये इस तरह से ये रीडू हो रहा है। तो इस तरह से हम अनडू और रीडू कमांड चलाते हैं। अब देखते हैं हम फाइंड कमांड वह कमांड होती है जो हमारे इस फाइल के अंदर में कोई डेटा को फाइंड करना यानी कि ढूंढना। तो हम इस पूरे फाइल के अंदर में कोई पर्टिकुलर डेटा को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड कमांड से हम उस डेटा को ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए जो है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F है, और यदि हम यहाँ विंडोज के अंदर से फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट बटन दिया हुआ है, इसके पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारी कमांड्स दी हुई है। तो यहाँ पर फाइंड, इस तरह से फाइंड पे क्लिक किया तो ये फाइंड व्हाट, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जैसे AN, तो AN जो है मैंने फाइंड किया, तो फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है AN, यहाँ पर दो जगह आ रहा है तो उसने AN बताया, जैसे यहाँ पर भी AN आ रहा है, ये तो दो सेल के अंदर में AN फाइंड कर रहा है। यदि फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बता देगा कि कौन सी शीट में और कौन सी सेल के अंदर में AN अक्षर जो आ रहे हैं वो कहाँ पर हमको मिलेंगे। इस तरह से हम जो है हमारी फाइल के अंदर डेटा को फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ में रिप्लेस कमांड भी इसी तरह से यहीं पर हमको मिलेगा। यदि रिप्लेस हम क्यों करेंगे कि जो डेटा हम फाइंड कर रहे हैं, यदि हमारे कोई गलती से कोई डेटा हमने गलत टाइप कर दिया है तो उसको हम फाइंड कमांड से फाइंड कर सकते हैं, और उसी डेटा को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस से हम उस डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे AN को RN करना चाहते हैं, तो जैसे RD करना चाहते हैं तो ये हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक बार RD हो गया, यहाँ पर देखिए एक सेल के अंदर, फिर दूसरी सेल में RD हो गया। तो इस तरह से जो है फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस कमांड क्या है, वो कमांड है जो डेटा इस पूरे फाइल के अंदर में डेटा को फाइंड करना और करेक्शन करने के लिए यदि हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस कमांड सीखते हैं। अब हम देखते हैं गो टू कमांड। तो गो टू कमांड भी हमारा यहीं पर मिलेगा फाइंड एंड सिलेक्ट में। यहाँ पर देखिए गो टू, तो गो टू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो गो टू से मतलब ये होता है कि आप किस सेक्शंस में जाना चाहते हैं। तो इस पूरे वर्कशीट के अंदर में सेल होती है, तो हम किसी सेल के ऊपर में जाना चाहेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पर देखिए ये वाली सेल में हमें जाना है C और 8 में, तो हम यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पर जो है हम C और 8 ये सेल का एड्रेस है, इस सेल के एड्रेस को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो ये यहाँ पर चले जाता है। अब फिर से हम गो टू कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो है C3, तो ये देखिए C3 मतलब मैंने जो एड्रेस दिया था C कॉलम और 3 रो पे, तो जो मेरा कंट्रोल जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम गो टू कमांड से किसी पार्टिकुलर सेल के ऊपर में जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि डेटा किस तरह से ओवरराइट होता है और एडिट होता है, और अंडू कमांड किस तरह से काम करता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, और रीडू कमांड क्या होता है और शॉर्टकट की क्या है, और फाइंड एंड रिप्लेस कमांड हमने देखा कि किस तरह से डेटा को हम फाइंड करते हैं और उस डेटा को यदि हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और किस तरह से इस पूरे फाइल के अंदर में किसी पार्टिकुलर सेल के ऊपर में हमको जाना है तो गो टू कमांड से हम उस सेल पर जा सकते हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।